इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जी हाँ सज्जनों, शायरी की दुनिया में एक बड़ा नाम डॉक्टर बशीर बद्र साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। आप सबको मालूम है कि कल डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने अपनी उम्र पूरी कर ली। कल इस दुनियाए फानी को छोड़ करके डॉक्टर बशीर बद्र साहब चले गए। सज्जनों, आज हम डॉक्टर बशीर बद्र साहब के विषय में चर्चा परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच में अंबेडकर नगर जनपद के प्रगतिशील लेखक संघ के जिला सचिव, जो किसी परिचय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, हमारे बीच में श्री आर्य हरीश कौशलपुरी जी मौजूद हैं। आपकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हैं, जैसे प्यासा दरिया, अमन की खातिर, यहाँ से वहां तक, गीत हमारे वैदिक तट पर इत्यादि अनेक किताबें आपकी लोकार्पित हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी। आप, मैंने पहले ही कह दिया कि आप किसी परिचय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं आर्य हरीश कौशलपुरी जी का बेटा हूं। मेरा नाम उत्कर्ष प्रियम है। आइए हम लोग डॉक्टर बशीर बद्र जी के संदर्भ में बातें करें। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय श्री आर्य हरीश कौशलपुरी जी से कि कोई एक शेर पढ़ करके डॉक्टर बशीर बद्र साहब का, आप डॉक्टर बशीर बद्र साहब के विषय में अपनी बात शुरू करें। कोई जो आपका सबसे पसंदीदा शेर हो डॉक्टर साहब का, आप उसे पेश करें और अपनी बात को आप शुरू करें। डॉक्टर बशीर बद्र साहब के तो यूँ बहुत सारे शेर हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन मुझे एक शेर उनका बेहद पसंद है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। बहुत बेहतरीन गजल है ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। आए हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे निवेदित कर रहा हूं कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब कहां पैदा हुए, उनकी जन्मस्थली क्या है, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह कैसी है, क्या है, कृपया आप उस पर कुछ बात करें, हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जन्म स्थान के विषय में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का जन्म आलापुर तहसील के बुकिया नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर साहब के पिताजी पुलिस विभाग में कानपुर इटावा सर्विस में रहे, लेकिन उनके बाबा जी उस समय कुछ घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। आपको अयोध्या व्यापार के सिलसिले में गए और वहीं कुछ दिन के बाद डॉक्टर बशीर बद्र साहब के पिताजी की सर्विस लगी और उसके बाद वो जो व्यवसाय था उनका, उस व्यवसाय को छोड़ करके पूरा परिवार कानपुर चला गया और कानपुर से इटावा तक वो सर्विस करते रहे। डॉक्टर बशीर बद्र बहुत कार्यक्रम उनके अंबेडकर नगर जनपद में हुए। वैसे तो पूरे विश्व में आपने अपनी शेरो शायरी का लोहा मनवाया। पूरे संसार में आप जहाँ तक उर्दू शायरी को लोग सुनते हैं वहाँ तक आपका जाना हुआ, लेकिन अंबेडकर नगर में बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कवि सम्मेलन मुशायरे हुए गंगा जमुनी तहजीब के, उसमें डॉक्टर साहब का आना हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज से तहत में डॉक्टर साहब पढ़ते थे और तरन्नुम से भी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब की ये है कि बहुत ही भावुक और बहुत ही सहज विचारधारा के थे। इतना सहज और इतना नम्र एक शायर जब होता है तो पूरी दुनिया उसे अपनी पलकों पे उठा देती है।
निश्चित तौर पे हमें इस बात की खुशी है कि वो हमारे घर से बमुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी पर आपका जन्म हुआ था। यहीं बगल में वो बुकिया गांव है। बुकिया गांव में अभी भी लोगों को ये बताया जाता है तो लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले उनका परिवार यहाँ से चला गया था। धीरे धीरे करके लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है। बुकिया गांव अपने उस्ताद शायर, जो पूरी दुनिया का शायर है, उसको पाकर के बुकिया गांव और ये पूरा अम्बेडकर नगर जनपद धन्य है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब जैसी शख्सियत हमारी इस मिट्टी में पैदा हुई, हमारे जनपद की वो शान थे। कहते हैं कि अंबेडकर नगर की धरती जिन सितारों को जन्म देती है उनमें आफताब जैसी चमक होती है। अनेक शायर, अनेक कवि यहाँ पैदा हुए। आप तो जानते हैं कि डॉक्टर बशीर बद्र के अलावा भी अनेक शायर, अनेक कवि यहाँ पैदा हुए हैं। कृपया मैं चाहूँगा कि आप उनके नाम। जब शायरों की फहरिस्त बनेगी, जब लिस्ट बनेगी, तो डॉक्टर बशीर बद्र के क्रम में यहाँ डॉक्टर मलीज़ादा मंजूर साहब, डॉक्टर ख्वाजा महमूद इलाही साहब, यहाँ बड़े नाम में अनवर जलालपुरी साहब का नाम आता है। बड़ा नाम, पूरी दुनिया में उनका नाम जाता है। बेशक। विकल साकेती हिंदी नवगीतों के वो सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सुकुमार गजलकार कहे जाते हैं विकल साकेती का। श्री सत्यनारायण द्विवेदी श्रीश जी और मेरे गुरु जिन्होंने मेरा नाम रखा था, युयोत्सावाद के जनक शलभ श्री राम सिंह जैसे बड़े गजलकार, बड़े गीतकार पैदा हुए। ये धरती बहुत प्यारी धरती है। इसने अंतर ख्याति के संचालक दादा सूर फैजाबादी साहब को जन्म दिया। ये धरती इसलिए भी बहुत महान है कि फाग के 4 राइटर इसी मिट्टी में पैदा हुए। द्विज छटकुन सुकुल, टंडवा भरतपुर, राजे सुल्तानपुर के पास ये जगह है, वहाँ आप पैदा हुए और पूरी दुनिया में आपने फाग से, अपने गीतों से संसार को, एक जो होली के हुलास पर जो गीत गाए जाते हैं, उसको पूरी दुनिया को आपने अपने साहित्य से लुत्फानंदोज किया। यही द्विज छटकुन शुक्ल के बाद द्विज हरिचरण, द्विज भागीरथी पैदा हुए और उसी क्रम में हमारे यही शिव प्रसाद सिंह, जो ये नाऊ सांडा एक जगह है, वहाँ आप पैदा हुए। उसी क्रम में श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा विकल जी भाग के बड़े नाम हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका इस संसार से जाना हुआ, आपका यहाँ जन्म हुआ। ये अंबेडकर नगर की जो धरती है, डॉक्टर कोमल शास्त्री की धरती है। ये दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी निर्भीक, श्री विद्या प्रसाद मिश्र बीपी, मेरे बहुत ही निकटस्थ बसंत साकेती जी की ये पवित्र भूमि है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग, आदरणीय जमालुद्दीन सफ़र साहब जैसे लोग यहाँ पैदा हुए। ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है, बहुत उपजाऊ है, साहित्य के लिए तो विशेष रूप से बहुत प्यारी जगह है ये। एक तड़प हमारे भीतर रहती है, जैसे बुकिया में जो इसी अंबेडकर नगर जनपद का एक छोटा सा प्यारा सा गांव है, उस बुकिया शुक्ल बाजार के पास जो पड़ता है, वहाँ डॉक्टर बशीर बद्र साहब का जन्म हुआ। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले वहाँ गया था, कुछ महीनों पहले। कुछ लोगों से पूछा भी कि आप क्या डॉक्टर बशीर बद्र साहब को जानते हैं? तो जो नई उम्र के लोग हैं वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब का नाम भी नहीं सुने हैं। वही मीर तकी मीर ने कहा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। जिस बशीर बद्र को पूरी दुनिया जानती और मानती हो, उन्हीं का गांव जो उनकी जन्मस्थली है, वह उनका नाम तक नहीं जान रही है। बताइए ये मैं इसे क्या कहूं। और समाज को तमाम चीजें, तमाम बातें देने वाले, अपने कहन से, अपने कथन से एक नई मिसाल देने वाले डॉक्टर बशीर बद्र साहब इस समाज को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप उस पर जरा प्रकाश डालें। किस तरीके से उनके शेर व सुखन, उनकी रचनाएं, उनकी गजलें किस तरीके से समाज को प्रभावित करती हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया। डॉक्टर साहब, अंबेडकर नगर जनपद के कई मुशायरे आपने यहाँ पढ़े और वो गांव से अपने 10-15 किलोमीटर की दूरी पर प्रायः आते रहे। गांव उनका कम आना हुआ
इसलिए गांव के लोग उनके बारे में कम जानते हैं। वैसे ज़्यादातर तो लोग मुशायरे में उनको सुनते थे, बहुत कम लोग इतना पता लगाते हैं। ये खोजी काम है। हम लोग जानते हैं कि यही बुकिया में आप पैदा हुए थे। कुछ परिवार को लेकर के कुछ मामलात ऐसे थे। उन्होंने कभी एक शेर भी कहा था, आपने देखा होगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर थे, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। महबूब का घर हो के बुजुर्गों की ज़मीनें, महबूब का घर हो के बुजुर्गों की ज़मीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। क्या बात जो है, क्या छोड़ बात दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ा वो अपने अंदर, जैसे एक शायर होता है ना, शायर के अंदर अगर सरलता भी है तो एक अहम भी रहता है, अपनी योग्यता का, अपनी विद्वता का। तो अगर हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने सराहा, हम लोगों से डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब गांव वो थोड़ा कम आए, इसलिए गांव के लोग उनको कम जान पाए। लेकिन इतना है कि वो जब आए तो अपने गांव के बारे में वो हाल चाल अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से पूछते रहे। यहाँ बसखाली का मुशायरा हो या जलालपुर का मुशायरा हो, टांडा का मुशायरा हो, नरियाओं में बड़ा मुशायरा हुआ, उसमें डॉक्टर साहब आए तो बराबर अपने बुकिया इसी रास्ते से गुजरे तो बताते थे कि यही मेरा गांव है, और उनको अपने गांव की याद अंदर कहीं न कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने ही एक शेर कहा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। और गुरूर गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। मैंने अक्सर देखा है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शायरी नए लोगों को, जो नई पीढ़ी के शायर हैं, उन तक संदेश पहुंचाती है, उनको जीवन जीने के ढंग करीना सिखाती है, किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से जिंदगी को जिया जाए। जैसे नए जो शायर हैं, जो आशिक मिजाज शायर हैं, उनका अगर दिल टूटता है तो उनके लिए बशीर बद्र साहब कहते हैं कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। ये उनके लिए कह रहे हैं बशीर बद्र साहब। और सोचिएगा फिर अपने लिए क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं नए शायरों के लिए कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, और तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। लेकिन जरा सोचिए कि बशीर बद्र साहब अपने लिए कह रहे हैं कि तुझे भूलने की सब कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी। नए शायरों के लिए तो वो बात कह रहे थे, और अपने लिए कह रहे हैं कि तुझे भूलने की सब कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। क्या बात है, ये अजीब विरोधाभास है डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शायरी में। डॉक्टर बशीर बद्र साहब नई पीढ़ी, जो नई नस्ल है, नई शायरों की जो नस्ल है, उनके लिए वो क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उस पर जरा रोशनी डालें। डॉक्टर साहब हमेशा ये चाहते थे कि जो नई हमारी पौध है, जो शेर व शायरी कर रही है, उसमें एक सोचने समझने की अच्छी सलाहियत हो, फिर लेखन वो करें। और बहरों की, छंदों की जो खामियां हैं उस पर वो बराबर कहते थे कि इसको ज़रा सा देख लेना, ये मिसरा थोड़ा भटक रहा है, थोड़ा बहक रहा है, बराबर इस पर चिंतन करते रहे। और उन्होंने कहा कि देश राष्ट्र सामने हो, उसमें मोहब्बत कहीं से छूटने ना पाए। आज की जो कविताएं हैं ये यांत्रिक हो चुकी हैं, मशीनों के दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी कविताओं में यांत्रिकता ज़्यादा आ गई है। तो बशीर बद्र साहब ये चाहते थे कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो कुछ इस तरह का लिखे जिससे वो जीवन जगत से जुड़ सके। बिल्कुल, वो हमेशा इस बात के लिए व्यग्र रहते थे, हमेशा ये कोशिश किया करते थे कि हमारी जो आने वाली फसलें हैं, जो नस्लें हैं, जो लिख रही हैं, वो ऐसा कुछ लिखें जिससे वो ज़िंदगी से जुड़ सकें। जिस शेर शायरी में ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल वो शेर शायरी किसी मायने की नहीं होती है। बेशक आप देखें कि
बद्र साहब को कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो कहीं भी किसी भी स्थिति में रहें आपको हमेशा वो रोशनी देती मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यही चाहते थे कि हमारी रचनाएं ऐसी हों और आसान लफ्ज में हों। बेशक। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे डॉक्टर साहब को, उन्होंने जो कुछ भी कहा आसान लफ्ज में कहा है। उन्होंने शब्दों के जंजाल गढ़ने की बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आसान लहजा, आसान शब्दावली जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। इसी बात के लिए वो हमेशा सोचते रहते थे और नए हम लोगों को लिखने के लिए इसी दिशा में प्रेरित करते थे। कुछ ऐसा कहो जो आसान मिसरे में हो, आसान बातें और बड़ी बातें, ये उनकी हम लोगों को सबसे बड़ी नसीहत होती थी। वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। नई पीढ़ी को उन्होंने संदेश दिया कि आहन में ढलती जाएगी 21वीं सदी। आहन में ढलती जाएगी 21वीं सदी, फिर भी गजल सुनाएगी 21वीं सदी। आहन में ढलती जाएगी 21वीं सदी, फिर भी गजल सुनाएगी 21वीं सदी। और तहजीब के लिबास उतर जाएंगे जनाब, तहजीब के लिबास उतर जाएंगे जनाब, डॉलर में यूं नचाएगी 21वीं सदी। डॉलर में यूं नचाएगी 21वीं सदी। और बहुत तड़प करके कहा बशीर बद्र ने कि कंप्यूटरों से गजल लिखेंगे बशीर बद्र, कंप्यूटरों से गजल लिखेंगे बशीर बद्र, गालिब को भूल जाएगी 21वीं सदी। गालिब को भूल जाएगी 21वीं सदी। उनके तमाम शेर हैं, अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो वो कहते हैं कि सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। क्या बात, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। और जिंदगी जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ये बशीर बद्र साहब का कहन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जाने से एक रिक्तता आ गई, एक खालीपन आ गया हिंदी साहित्य में, उर्दू अदब में, दोनों जगह। आप कितना यह सोच रहे हैं कि कितना खालीपन आया, कितनी रिक्तता आई है उर्दू अदब में और हिंदी साहित्य में? क्योंकि दोनों के लिए डॉक्टर बशीर बद्र ने काम किया, कौमी एकजहती के लिए काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उन्होंने ही लिखा है कि उसकी आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। और उन्हीं ने कहा है कि मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे। तो हिंदी साहित्य और उर्दू अदब में कितना नुकसान हुआ है उनके जाने से, आप इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब इतने सरल थे, कभी ये एहसास नहीं हुआ कभी सम्मेलन के मंचों पर, चाहे कोई कवि पढ़ रहा हो चाहे कोई शायर पढ़ रहा हो, सबको उन्होंने शाबाशी दी। और कहीं अच्छा शेर लगा तो अलग से उन्होंने उस पर दाद दिया और बल बुला करके पीठ ठोकी कि वाह बेटा कितना अच्छा लिख रहे हो। ये उनकी और इतनी सरलता थी, इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी। आप देखेंगे जिस समय वो काव्य पाठ करते थे मंच पर, जिस समय मुशायरे में वो माइक के सामने होते थे, वो सरलता सहजता अपने आप फूट पड़ती थी। सैयद परिवार में पैदा हुए थे, जहाँ फैसले सुनाया करते हैं, उस परिवार के लोग उस परिवार में पैदा हुए थे, वही शान और शौकत, वही सब कुछ उनके भीतर। लेकिन इतनी सहजता, इतनी सरलता, शायद उन्हें शायरी ने छू लिया था। सो डॉक्टर साहब के अंदर ये चीज़ आ गई थी। उन्होंने नई पीढ़ी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेरठ में जब वो प्रोफेसर नियुक्त हुए तो वहाँ भी उन्होंने अदब की महफिलें खूब सजाई और खूब मुशायरे, नई पीढ़ी को बहुत उन्होंने जगाने की कोशिश की और लोग जागे भी। 1987 में उनका घर एक जला दिया गया था मेरठ के दंगों में, जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ तो उन्होंने एक शेर कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये बात उन्होंने वही कही थी। हम लोग छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ कर के आपस में लड़ जाते हैं,
जबकि पानी कभी भी फाड़ेंगे तो फटता नहीं, बेशक बेशक। पानी फटता नहीं है। लेकिन हम सारे लोग कहीं राजनीतिक दबाव में आकर, कहीं और तमाम परिस्थितियां ऐसी बनाते रहते हैं कि हम आपस में लड़ते मरते चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इस घटना से बहुत आहत थे। जब वो मेरठ रहा करते थे, 87 का जो दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम का दंगा, उससे बहुत आहत हुए। और उन्होंने मेरठ शहर, आप जानते हैं, उनके मोहल्ले में आग लगा दी गई थी और उनका भी घर उसमें जल गया था। बहुत आहत थे उस समय। उन्होंने यही गज़ल, ये जो शेर अभी आपने पढ़ा है कि लोग टूट जाते हैं, और पूरी दुनिया में ये शेर बिल्कुल जाना जाता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये गज़ल पूरी दुनिया में मशहूर हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब का जब वहाँ आशियाना जलाया गया, बहुत उदास मन, पूरे परिवार के साथ आप भोपाल चले गए, और भोपाल में ही आपने स्थायी रूप से अपना आशियाना बनाया। उनके बेटे हैं डॉक्टर तैयब बद्र साहब, उनकी धर्मपत्नी राहत बद्र साहिबा हैं, पूरा परिवार वहाँ है। और डॉक्टर साहब वैसे तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया, वहीं से आपने पूरी अपनी सर्विस किया। आपको उर्दू एकेडमी बिहार के आप अध्यक्ष भी रहे, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको मिला, पद्मश्री आपको पाकर सम्मानित हुआ। जी, पद्मश्री आपको पाकर सम्मानित हुआ, इसमें दो राय नहीं। मैं डॉक्टर बशीर बद्र के निधन से कल मैंने जब सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आज डॉक्टर बशीर बद्र साहब शरीर से नहीं हैं हमारे पास, हमारे साथ शरीर से नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी दिया है साहित्य के द्वारा। जब कभी भी हम लोग कहीं कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में होंगे, अपने संचालन के क्रम में होंगे, तो डॉक्टर साहब का ही शेर हम लोगों की ज़बान पर रहता है। हम लोग उन पर ही अपने सारे जो मंच गढ़ते हैं, मंच को जो ऊंचाई प्रदान करते हैं, उसमें शेर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि डॉक्टर बशीर के होते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, बिल्कुल, वो हम उन्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब भी एक बहुत अच्छे नाज़िम थे, बहुत अच्छे संचालक, निज़ामत बहुत अच्छे किया करते थे। और उनकी निज़ामत में अच्छे अच्छे जो बड़े शायर हैं, जैसे जॉन एलिया साहब और मुनव्वर राना साहब, जफ़र गोरखपुरी साहब, यहाँ तक कि रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी साहब, ये तमाम शायर जो उनकी निज़ामत में मुशायरा पढ़ चुके हैं। वो एक जब अपना काव्य पाठ करते थे तो उस समय एक शेर वो पढ़ते थे और कहते थे कि ये एक सच्चा शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन खुदा करे कि ये शेर झूठा हो जाए। वो कहते थे कि हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। लेकिन आज देखिए उनके जाने के बाद उनके हजारों हजार शेर, करोड़ों करोड़ लाखों लाख शेर उनके जो है कहीं फेसबुक पर, कहीं इंस्टाग्राम पर, कहीं व्हाट्सएप पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनके शेर को उनके नाम के साथ जो है कोट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यकीनन जो है डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमको छोड़कर चले गए? नहीं, बशीर बद्र साहब हमको छोड़कर नहीं गए। सिर्फ शरीर उनका हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दिया अपने शेर व शायरी के माध्यम से, जो उन्होंने हमें बताया, आगाह किया नई पीढ़ी को, कई सदियां उन्हें भुला नहीं पाएंगी। बेशक कई सदियां उन्हें भुला नहीं पाएंगी। अच्छा, ये मरना जो होता है, जो मौत होती है, जो मृत्यु होती है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? आदमी मरता कब है? मरना तो शरीर का होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसका जो कहन है, उसका जो कृतित्व व्यक्तित्व है, वो जिंदा रहता है और कई पीढ़ियों तक वो उजाला देता है। उसका प्रकाश स्तंभ हमेशा हमेशा लोगों को जगाता रहता है, उजाले में संसार को लाता रहता है। उनके दिए हुए शेर हमेशा प्रकाश देते रहेंगे। उनका ही लिखा हुआ शेर, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मीना कुमारी जो बहुत अच्छी अभिनेत्री हुई हैं, वो अपनी हथेली पर इस शेर को लिखा करती थी।
बशीर बद्र साहब के शेर को कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। देखें, हमारा उनका इस प्रकार से कोई ऐसा तो कोई रिश्ता था नहीं। आदमी अगर कोई आदमी मर जाता है तो मरने से आदमी को दुख नहीं होता है, दुख होता है संबंधों का। अगर संबंध जुड़ा हुआ है, वैसे दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग मरते हैं, रोज आए दिन मरते हैं, सबके मरने का हमको कष्ट, हमको कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर किसी से संबंध जुड़ा है, अगर वो आदमी चला जाता है दुनिया से, तो हमारा दिल दुखता है, हमें कष्ट होता है। तो जाहिर है कि हमारा उनसे जो वैचारिक संबंध था, जो साहित्यिक संबंध था, वो निहायत साफ था, पाकीज़ा था, पाक था। एक सवाल और आपसे है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब के आप गृह जनपद से हैं, तो आप कितना खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, कितना खुद पर गर्व करते हैं कि मैं डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जनपद से हूं, उनके घर से हूं, उनके घराने से हूं? मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जब कोई बात आती है, मंच लगने से पूर्व कहीं बैठता हूँ, तो लोगों से कहता हूँ कि आप अभी जब मुशायरा शुरू होगा, जब हमारे नाजिम साहब बोलना शुरू करेंगे, तो उसमें 10 शेर करीब करीब हमारे शहर से पढ़ा जाएगा, हमारे जनपद से पढ़ा जाएगा, हमारे इलाके से पढ़ा जाएगा, और उसमें डॉक्टर बशीर बद्र साहब होंगे। बिल्कुल, मुझे इस बात की खुशी होती है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शेर लिए बगैर कोई मुशायरा हो नहीं सकता, तो मुझे खुशी होती है। और मैं तो उनके साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा तन का कोई संबंध नहीं है। मेरा जो संबंध है, ये अलग बात है कि हमारी जहाँ मेरी जन्मभूमि है, उसी के 4 किलोमीटर दूर आपका घर है। ये तो मेरा ज़िले का, बहुत सारे लोग ज़िले में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन हमारा उनसे जो रूहानी संबंध है, जो रूहानी रिश्ता है, वो ये है कि हमारे और उनके जो विचार हैं ना, वो एक हैं। जो हम सोचते हैं वही बद्र साहब सोचते हैं, जो हम चाहते हैं वही बद्र साहब चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की ये जो भाव उठे हैं समाज में, जिसको रोज़ फितना अगर जगाए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम तो मनुभाव के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, हम मनुष्य हैं। और बद्र साहब पूरी ज़िंदगी मनुष्यता के विकास के लिए ही संघर्ष करते रहे। अपनी शेर शायरी में उन्होंने केवल एक ही मसला छोड़ा, सिर्फ क्या कि हम सबसे पहले इंसान हो जाए। और उनसे आप मिलते तो आप देखते, आपको लगता कि आप किसी एक पूर्ण मनुष्य से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। अभी कल उनको मिट्टी दी गई है, और एक हमारे भोपाल के दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, उन्होंने बताया कि उनके जनाजे में करीब 125 लोग थे, जिनको पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन 125 लोग उनके जनाजे में थे। और वो शायर जो पद्मश्री है, जिसको पूरी दुनिया प्यार देती है, लेकिन जनाजे के दौरान सिर्फ 100-125 लोग रहे। और जो है, जिस इज्जत के साथ उनको मिट्टी दी जानी चाहिए थी, उनकी अंत्येष्टि की जानी चाहिए थी, जो तिरंगा उन्हें नसीब होना चाहिए था, वो पता चला है कि वो उनको नहीं मिला है। तो इस पर आप क्या विचार रखेंगे? क्या उनके साथ अन्याय हुआ? जिनके शेर संसद में, बड़े बड़े सांसद सैकड़ों बार संसद भवन में जिनके शेर पढ़े गए, मुझे इस बात का दुख है कि सरकारी सम्मान के साथ उनको, उनके जनाजे को, उनकी मिट्टी होनी चाहिए थी। सरकार इस मामले में कहीं न कहीं वो ठीक काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 100-150 का क्या मामला होता है, 100-150 क्या होता है? पूरी दुनिया उनके साथ है, जो उनको जानते हैं ढंग से, वो पूरी दुनिया उनके साथ में। बेशक। ये 100-150 तो ये काया का है। आज का जो समय है, सब रोजी रोटी में लगे हुए हैं, किसी को कोई चिंतन नहीं है कि मेरे लिए कौन रातों दिन जाग रहा है, मेरे लिए कौन संघर्ष कर रहा है। अगर ये चीज़ लोगों को पता होती तो शायद पूरा शहर भोपाल पलट जाता मिट्टी में। इससे कोई बड़ी बात नहीं। आपको जानकारी हो,
भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और मुंशी प्रेमचंद के जनाजे में कितने लोग थे? जिसमें उनका शरीर चल रहा था, शव चल रहा था, उस शव यात्रा में बमुश्किल 100 की संख्या थी। मुंशी प्रेमचंद को ये दुनिया समझ नहीं पाई। यही स्थिति होती है बड़े साहित्यकारों के साथ, बड़े जो जिनके कृतित्व व्यक्तित्व होते हैं उनके साथ ये पूरी भीड़ नहीं आ पाती है, लेकिन उनका काम भीड़ के लिए ही होता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि पूरा ज़माना उनके साथ था, उनकी मिट्टी में था। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। और महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप कोई गजल उनकी पढ़ें तो डॉक्टर बशीर बद्र जी की कोई एक गजल। डॉक्टर साहब ने जितनी गजलें कही हैं सारी गजलें एक से एक हैं बेशक, और किसी गजल को हम हल्का नहीं कह सकते, किसी को हल्की गजल नहीं कह सकते। बिल्कुल, सारी गजलें नंबर 1 हैं, क्योंकि किसी गजल को हम हमारे समझ नहीं आ रहा कि किसको कहते, लेकिन एक गजल के कुछ शेर हम आपको सुनाते हैं। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। क्या बात। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। क्या बात। मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ। वाह। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। मगर तुम्हारी तरह कौन। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा। इसी गजल का ये शेर है। डॉक्टर बशीर साहब जो लिखते हैं कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। उनका एक बड़ा ही गजल का बड़ा ही प्यारा मतला है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं तो मेरा कोई दूसरा हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं तो मेरा कोई दूसरा हो जाएगा। बशीर बद्र साहब की एक गजल है कि परखना मत। क्या बात है, क्या बात। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में जरा सा, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता,
जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। और हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। और उन्हीं का शेर है कि मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। नन्ही नन्ही बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए भी उन्होंने कमाल के शेर कहे। उन्होंने लिखा है कि वो शाख है न फूल है जहां तितलियां ना हो। क्या बात है। वो शाख है न फूल है जहां तितलियां ना हो। वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। उन्होंने नई उम्र के पढ़े लिखे जो आशिक हैं, जो शायर हैं, उनके लिए कहा है कि अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, अच्छा तुम्हारे शहर का, अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। और कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। क्या बात है। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। और एक बड़ा प्यारा शेर कि दादी से कहो, दादी से कहो कि उसकी कहानी सुनाए, दादी से कहो कि उसकी कहानी सुनाए, जो बादशाह इश्क में मजदूर हो गया। क्या बात है। वाह वाह। दादी से कहो कि उसकी कहानी सुनाए, जो बादशाह इश्क में मजदूर हो गया। तमाम शेर उनके हैं। लिखे हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। इसको जगजीत साहब ने गाया भी है, जगजीत सिंह जी ने इसको गाया है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। और खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। क्या बात है। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। और मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे। ये बड़े प्यारे शेर डॉक्टर साहब ने कहा है। और मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ, मैं नमन करता हूँ उनकी स्मृतियों को। मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भी उन्हीं के गृह जनपद, उन्हीं के जन्म स्थान के थोड़े करीब में जन्म लिया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब को पढ़ने का, उनको सुनने का मुझे शरफ हासिल हुआ है, मौका मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप डॉक्टर बशीर बद्र जी के संदर्भ में आपने कुछ बातें की, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात की। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत सादर नमस्ते। मैं भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। कल मुझे ये जानकारी डॉक्टर बशीर बद्र साहब के बारे में, हमारे अकबरपुर में ये जो शहर में एक मोहल्ला है ना शहजादपुर, जी, शहजादपुर में एक बड़े नाम के शायर हैं डॉक्टर अतुल अजनबी साहब। डॉक्टर अतुल अजनबी साहब यूँ ग्वालियर रहते हैं। जी जी। और उनको मैंने, उनकी पोस्ट मैंने देखा और उसमें मैं अवाक रह गया कि हमारे शहर का इतना बड़ा शायर जो पूरी दुनिया का शायर होकर रह गया है, आज वो संसार से चला गया। तो मैं बस एक ही निवेदन उस मालिक से करूँगा कि मालिक डॉक्टर बशीर बद्र साहब को जन्नत अता करना, वो जहाँ कहीं भी रहें, फिर इसी तरह से हम लोगों को प्रकाश देते रहें, उजाला देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, उनके एक शेर के साथ मैं नमन कर रहा हूँ उनको कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।